मैं कहना चाहता था गीता के अच्छा बारे एक में। सेकंड में बाकियों को यहाँ पर नीचे रख देता हूँ। टीआर पहाड़ी जी मैं आपको ले रहा हूँ है, और आपको भी ले रहा हूँ मैं महेंद्र सिंह जी। यहीं पर रुकिएगा, इनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जी। कहिए आप क्या चर्चा करना चाहते हैं। मेरे को गीता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान चर्चा करना था। जी कहिए। गीता में जो कृष्ण भगवान बोले हैं कि आदि अनादि के जो श्लोक है, हम्म। जो बोले हैं कि उत्तम माने कि आदि अनादि नहीं है, आदि अनादि परमेश्वर के शरण में है। उसका अर्थ क्या होता है? जिसका आदि ना अंत है। एक जगह हाँ तो इस श्लोक भगवान में। तो वही है ना, तो खुद को ही तो भगवान बता रहे हैं वो। अच्छा, श्लोक थोड़ा सा मैं चार ठो श्लोक का कहूंगा। मेरे पास गीता नहीं है, इसलिए मैं उसका अध्याय न दोहा में नहीं बोल पाऊंगा। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपको ना मेरे मुझे लगता है थोड़ी तैयारी करनी चाहिए आने से पहले, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि तू वैराग्य रूपी शस्त्र से इस पेड़ को काट डाल, और ऐसा करने के बाद मनुष्य को फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पर गए हुए मनुष्य लौट कर वापिस नहीं आते हैं, ठीक है। और जी, जहां गए हुए लोक मनुष्य लौट के नहीं आते हैं, उसी जी, आदि पुरुष के मैं शरणागत हूं, या कि उसी के शरण हूं, ठीक है। अब अर्थ ये है कि आदि पुरुष तो भगवान कृष्ण का ही नाम है, ठीक है। और भगवान जी, कृष्ण के अनेक रूप है, ठीक है। जी, अनेकों रूप में वो लीला कर रहे हैं। एक रूप में वो राम है, एक रूप में कृष्ण है, एक रूप में नारायण है, एक रूप में हरि है, एक रूप में वो विष्णु है, एक रूप में वो ब्रह्मा है, एक रूप में शिव है, ठीक है। तो जी, ये सब जो है नारायण आदि आदि पुरुष जितने भी नाम है, ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है, ठीक है। और इसका प्रमाण जी, आपको मिलेगा उत्तराखंड में पद्म पुराण के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम आता है उसके बीच, ठीक है। जी, जी। तो ये जिसका आदि है उसका तो अंत है। बोलिए बोलिए। जिसका आदि है उसका अंत है। वहां पर आदि जो है ना, सुनिए, वहां पर आदि पुरुष जो है वो भी उनका ही स्वरूप है, ठीक है। जैसे अग्नि बुझ जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि का तत्व ही बुझ गया पूरे संसार से। मैंने यहाँ पर अपने घर में आग जलाई है सेकने के लिए, कुछ देर बाद आग वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो क्या विश्व में से आग समाप्त हो जाती है, या आग का तत्व समाप्त हो जाता है? नहीं होता। नहीं दोबारा ये माचिस जला कर उसको जला लूंगा मैं, कल फिर नहीं जला लूंगा। ये विश्व वाली बात नहीं है, ये हाँ आध्यात्मिक है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इसको। हाँ हाँ जिसका आदि अध्यात्म। है। हाँ हाँ जिसका आदि है, हाँ, उसका अंत भी है, बिल्कुल साफ है। लेकिन वो बात है भूलोक के लिए या फिर हमारे लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है। भगवान यदि खुद को कह रहे हैं आदि पुरुष, तो उस साथ ही साथ भगवत गीता चौथे अध्याय छठे श्लोक में स्वयं को अविनाशी भी बता रहे हैं। जी। तो आदि 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 पुरुष कौन है? आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। एक नाम है। तो अगर उसमें आदि है तो अंत है। अरे समझा दिया ना, अब कितनी बार समझाऊं एक ही बात को। उसको तो आप भौतिक में बता दिए कि संसार में, विश्व में है हाँ। ना। लेकिन हम्म। आध्यात्मिक कहीं चले जाएंगे तो भगवान अपने आप में आदि क्यों लगाए हैं? अभी समझाया तो है आपको इतना सारा, अभी दोबारा वही बात रिपीट करूंगा तो अच्छा थोड़े लगेगा कोई। नहीं, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम्म। शंकराचार्य हैं, हम्म। शंकराचार्य हैं, वो आदि हम्म। शंकराचार्य लगाते हैं। क्योंकि प्रथम शंकराचार्य थे ना वो। अच्छा। हम्म। तो जो वेद व्यास जी हैं, आदि गुरु क्यों हम्म। लगाते हैं वो? क्योंकि वो पहले गुरु थे इसलिए। तो शंकराचार्य कितना दूसरा हो गया? अरे शंकराचार्य के किसने कहा आपको कि वेद व्यास प्रथम शंकराचार्य थे? नहीं, वेद व्यास जी और शंकराचार्य अलग अलग हैं कि एक हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। तो वेद जी। व्यास जी आगे हैं। तो हाँ। आदि गुरु के नाम से जानते हैं उसको। कहाँ पर लिखा हुआ है ये वेद व्यास जी को आदि गुरु लिखा कहाँ हुआ? पहले ये थोड़ा सा आपसे मैं जान लेता हूँ, रेफरेंस बताइए।
मैं वेद व्यास उसका मैं एक तो वीडियो देखा था, तो उसमें नहीं बता नहीं, रहे थे। वीडियो नहीं, वीडियो की बात नहीं चलती ना। वीडियो में तो फिर मैं आपको पूरी की पूरी सीरियल ही भेज देता हूँ, 300 एपिसोड का, ठीक है, आप वो देख लीजिए, इससे अच्छा है। आप ये अच्छा बताइए कहाँ पर पढ़ा आपने ये बात? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, पहला प्रथम थे, हाँ। प्रथम। और जो हम्म। आदि वाल्मीकि थे, वो कौन थे? आदि उसमें भी आदि लगा है, वाल्मीकि कहाँ पढ़ा आपने? आदि वाल्मीकि भी लिखते हैं। कहाँ पे रामायण? चलिए मैं आपके सामने रामायण खोल देता हूँ, मेरे को जरा रेफरेंस बताइए, ये आदि वाल्मीकि कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने? चलिए बताइए, अच्छा मैं खोल रहा हूँ रामायण। अच्छा, ठीक है, उसमें उसको अच्छा छोड़ ठीक है, दीजिए। फिर ठीक है। हाँ, ठीक है, अगर आदि ठीक है ना तो फिर ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर आदि बताइए शक्ति ये क्यों लगा? आदि कहाँ? हाँ, आदि तो शक्ति, आदि शक्ति लगाते हैं। हाँ, ऐसे आदि। बोलिए ना, प्रथम शक्ति है ना वो। हम्म, और दूसरा शक्ति शंकराचार्य जी हैं। दूसरा उनके ठीक। अनंत रूप हैं, उनमें से निकले हैं। देवी भागवत पढ़ लीजिए, 9वां स्कंद और दूसरा अध्याय। मेरे को इस चीज में थोड़ा सा, और उसमें कृष्ण भगवान ही बताए हैं गीता में, जिसका आदि है हम्म। उसका अंत, जिसका आदि है उसका अंत है। हम्म। हाँ, तो आदि पुरुष का अर्थ क्या है वहां पर? हम्म, आदि पुरुष हम्म। नारायण, है ना? आदि हाँ। पुरुष नारायण के शरण में हूँ। आदि पुरुष के आगे नारायण लिखा ही नहीं है वहां पे, तो केवल आदि पुरुष लिखा है। अच्छा, आदि पुरुष लिखा है। आदि हाँ। पुरुष, आदि पुरुष के बीच में डैश लिखा है। हाँ। उसमें डैश बीच में, जैसे हम लोग आस हाँ। पास लिखते हैं ना, आस पास। सुनिए 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 सुनिए, मैं ना आपकी सारी ये जो आदि वाला सिस्टम आप समझ नहीं पा रहे ना, वो आपको समझा देता हूँ। भौतिकवाद में जो जन्मता है वो मरता है, आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ऐसे हम, हाँ, इसीलिए इसीलिए जैसे हम लोग बताते हैं ना कि ब्रह्मा हाँ। विष्णु विष्णु नाश होता है। हाँ, कहाँ पे लिखा है ये? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसी इसी चीज को बता रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ। इस हम्म। एक अध्याय में लिखा है, जिसका आदि है उसका तो अंत है। अरे सुन लीजिए ना, वो आपने कहाँ पे पढ़ा है कि इनका नाश हो जाता है? ये कहाँ पे गीता में कहाँ पे लिखा हुआ है? गीता में नहीं, कहीं भी जिसका आदि है उसका अंत है, गीता में भी लिखा है। हाँ, भगवान का अंत है, कहाँ पे ये लिखा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो इसी 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 दोहा को मैं बता रहा हूँ। आदि, हम्म। आदि पुरुष लिखे हैं। हम्म। आ- आदि पुरुष लिखे हैं। अब मैं आपको हम्म। बता, अगर थोड़ा नाराज मत होइएगा, है ना? जी जी। आ- आदि पुरुष, है ना? हम्म। ये किसके हम्म। लिए लगा? आदि किसके लिए लगाते हैं? आदि जो प्रथम होता है। प्रथम होता है ना? हाँ। तो प्रथम कौन है? प्रथम कृष्ण अरे भगवान। भगवान श्री कृष्ण है आदि, उनसे सृष्टि प्रकट होती है, तो उनके नाम के आगे आदि नहीं लगेगा? हाँ, तो जिसका आदि है उसका अंत है। जिसका आदि है उसका अंत भौतिकता में है, अध्यात्म में नहीं है। कब कब से ये बात आध्यात्मिक, बोल रहा हूँ आपको, कब समझोगे अच्छा, अब इस बात को? आध्यात्मिक में भी है इसमें, इस बात को आप कहाँ पे समझिए। आध्यात्मिकता में कहाँ है अंत? वही तो पूछ रहा हूँ ना। अ, उसी चीज को जैसे हम लोग बताते हैं ना, हमारा अरे हमारा आप आदि है। लोग सुनिए सुनिए सुनिए, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, आप अपनी बात बस ये कह रहे हैं कि मैंने कह दिया है इसलिए मान लीजिए। अध्यात्म में कहाँ पर अंत होता है किसी चीज का, ये जानना चाह रहा हूं मैं। अरे, किसी किसी भी कोई भी हो, है ना? भगवान भी हाँ। क्यों ना हो, है ना? लेकिन उसका आदि है तो उसका अंत किस ग्रंथ के अनुसार? है। और यही किस गीते में ग्रंथ है, के अनुसार? गीता हाँ? गीता में ही है, गीता आप में ही है। बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अध्यात्म में अंत है या भगवान का अंत है? बताइए कहाँ पे लिखा है? आप, मैं एक तो जो दोहा है नहीं, उसमें दोहा बता। नहीं चाहिए भाई, दोहा हमारा कोई ग्रंथ है क्या? दोहा दोहा आप लिख लीजिए अपने ऐसे। नहीं, मैं उसको कहा है कि मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ, है ना? मैं एक दिन और भी आया था आपके डिबेट कोई में। बात नहीं, आप एक काम करिए, आप अगली बार ना कोई प्रमाण लेकर आइएगा। मौखिक चीजों से क्या हम आपसे चर्चा करेंगे? हमारा भी टाइम व्यर्थ होगा इसमें। हाँ, और मैं दोबारा उसको, समझा रहा हूं, आदि पुरुष, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम पुरुष का रूप धारण किया था। और ये बात जो है हमें ग्रंथों में प्राप्त हो जाती है, उत्तराखंड में प्राप्त होती है पद्म पुराण के, ठीक है? भगवान का ही एक नाम आदि पुरुष है।
ठीक है, और जब आपको ये मिल जाए कहीं पर कि उनका विनाश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का, तो आप ले आइए उसको। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। हाँ। कृष्ण भगवान का एक नाम गोविंद है। हम्म। गोविंद है, तो गोविंद इसको हम क्यों कहते हैं उसको गोविंद? क्या चीज? गोविंद उसको क्यों कहते हैं? किसको? कृष्ण भगवान को, उसका एक नाम गोविंद भी है ना। हाँ, तो गोविंद इसलिए क्योंकि वह जो है हमारी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए भी गोविंद कहते हैं। और उन्होंने इंद्र से गौओं की रक्षा की थी, इसलिए भी कहते हैं। तीसरा गोविंद का अर्थ ये भी है जो इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं। हम्म, अच्छा, इसलिए कहते हैं उसको। और माखन चोर उसको क्यों कहते हैं? कहाँ पे लिखा है माखन चोर? माखन चोर नहीं भी लिखा होगा, चाहे लिखा भी होगा, लेकिन हम लोग अरे कहते सुनिए, हैं। अगर नहीं लिखा है ना, तो आपके कहने से कुछ भी चीज जो है प्रमाणित नहीं हो जाती, ठीक है। आप कुछ भी कहते रहिए, हमारे यहाँ पे जो लौकिक कथाएं होती हैं उनमें ये बात कहते हैं। आपने कहीं पर आज तक सहस्त्र नाम में उनका नाम माखन चोर पढ़ा है कहीं पर? तो अच्छा, एक एक चीज है। हम्म। कृष्ण भगवान का नाम काल है। बिल्कुल। काल है, हाँ हाँ। तो काल हम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वह समय अनुसार सबके प्राण हर लेते हैं, सभी के। हम्म, इसलिए इसको काल कहते हैं। जी। मैं उसको एक जो आदि वाला बता रहा था उसको, मैं उसको उसका दोहा नंबर निकाल, जो भी अरे है उसको दोहे हमारे लिए प्रमाण नहीं है भाई, दोहे हमारे कोई प्रमाण ही नहीं है। नहीं, मैं हाँ। शायरी आपको गुलजार की शायरी लाकर यहाँ पर पेश कर दूंगा तो आप क्या कहेंगे? वो ग्रंथ हो गए वो? हम्म, आपकी शायरी जो है ना, वो नील बटे सन्नाटा है हमारे लिए। हम्म, ठीक है, आप शास्त्रों की बात करिए, हाँ, मैं दोहे की उसको बात मत करिए। मैं इसी में, ये जो गीता है ना, है, हम्म। इसी में इसी हम्म। का अंत दिखाऊंगा आपको। हाँ, दिखाइए दिखाइए। हाँ, इसी में मैं उसको, हम्म। जो भी उसमें का बोलते हैं उसको, हम्म। उसका जो करते हैं उसको, उसी में दिखा दोहा। दीजिए ना, वही कह रहा हूँ, दिखाइए। हाँ, फिर उसका आदि का जो अंत है ना, भगवान भी क्यों ना रहे, जिसका आदि है उसका अंत है। अच्छा ठीक है, दिखा दीजिए फिर। हम्म, अभी मैं घर से बाहर हूँ, है ना, अच्छा ठीक इसलिए है, फिर आप एक काम करिए, आप घर जाइए पहले, और घर से होकर आइए, ठीक है। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, तब आप ग्रंथ लेकर आना, ठीक है। अभी आपकी हमारी चर्चा जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं बिना ग्रंथ के चर्चा करने में वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। पार्टी जी तो आप और बाद में। गोविंद जी को नमस्ते।